हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सिलोजिज्म की सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं इसमें आपसे वीडियो में सिर्फ आज दो चार्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट होने वाले हैं। सिलोजिज्म सारी इसी में ही है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे, ठीक है। हालांकि आपको वो रूल याद होंगे, जहां तक कि मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको रूल जो है वो याद नहीं भी हैं तो एक बार फिर से मैं क्या कर देता हूँ, रूल्स को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, सिलोजिज्म की सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए आज। सिलोजिज्म में आज मैं आपको जर्नल एंड पॉसिबिलिटी चार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, कुछ रूल्स आपको लिखवाए थे, ठीक है। फिगर रिप्रेजेंटेशन बताया था, कुछ कीवर्ड्स बताए थे, ठीक है। कुछ रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फिगर आपको बनानी आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अगर आपने हमारी सिलोजिज्म की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर आप वो देखें। उसमें फिगर रिप्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है, कैसे हम कौन सी स्टेटमेंट की फिगर कैसे बनेगी और जो कीवर्ड्स हैं उसका यूज करना, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं सीधा सीधा किस पर, चार्ट पर। चार्ट में मैं आपको सारे केस कराऊंगा, जर्नल जिसको श्योर केस कहते हैं और पॉसिबिलिटी वाले केस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस हमारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई एक्सटर्नल बातें। अब सीधा हम मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा हमारा क्या है? मुद्दा हमारा यह, सबसे पहले तो मैं आपको, अगर रूल्स याद नहीं है तो दो चार जो रूल्स थे, गोल्डन रूल्स थे, मैं वो लिखवा देता हूं। सबसे पहला रूल क्या था? नो श्योर इज पॉसिबल एंड नो पॉसिबल इज श्योर, ठीक है। इसका मतलब जो केस श्योर में ठीक होगा वो पॉसिबिलिटी में गलत होगा, और जो पॉसिबिलिटी में ठीक होगा वो श्योर में क्या होगा, गलत होगा। सबसे पहला रूल ये था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? इफ अ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, वी कैन ओनली ड्रॉ पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम इट, ठीक है। अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो हमारे जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव ही सही होगा। मतलब पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो उसमें नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन ही क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, इफ अ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, वी कैन ओनली ड्रॉ नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम इट, ठीक है। कंक्लूजन यानी अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम नेगेटिव कंक्लूजन ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक रूल में और लिखवाता हूं आपको, इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स और रिलेशन, ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है या फिर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव रिलेशन है, तो उसमें पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहली बात क्या है, अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट में ये दो जो चीजें हैं, ए बी सी डी, कुछ भी आपस में जो उनका रिलेशन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी उसमें हमेशा गलत होगी, ठीक है। नेगेटिव केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है। चौथा रूल हमारा ये कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे चार रूल हो गए कि कोई भी श्योर केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, कोई भी पॉसिबिलिटी केस में श्योर नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करेगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी और उनके आपस में बीच में भी रिलेशन भी नेगेटिव होगा
तो पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी को भी ध्यान से समझना। पहले मैं आज आपको श्योर केस कराता हूँ। तो ये 4 रूल मैंने आपको, 3 रूल लिखवाए थे, 1 रूल मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि आज पॉसिबिलिटी भी कराऊंगा ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर। हमारा ये है फ्रेंड्स जनरल केस का चार्ट। ठीक है, जनरल केस या फिर आप कह सकते हैं श्योर केस। श्योर केस का चार्ट है ये। ठीक है, नीचे हमारी स्टेटमेंट है ऑल ARB और ऊपर इसकी फिगर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर सम ARB इसकी फिगर बनी हुई है, नो ASB इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन हुआ है, सम AR नॉट भी इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन है। ऐसी ओनली अ फ्यू ARB इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन है, ओनली ARB इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन है। फिगर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, चलो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। अब देखो हमें क्या करना है, इस लाइन में हमें इस ऑल ARB, अगर आपकी स्टेटमेंट मान लेते हैं हम, क्या है ऑल ARB, स्टेटमेंट क्या है हमारी ऑल ARB, यानी ये फिगर को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर देने हैं। अब ऑल ARB आपके सामने फिगर है, तो ऑल ARB तो उसमें ठीक होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि श्योर केस है, श्योर केस है। ठीक है ना, उसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है ऑल BRA। अब देखो ऑल BRA क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ए तो बी में है, लेकिन बी का इतना पार्ट क्या है, ए में नहीं है। ठीक है, श्योर केस और जनरल केस का मतलब क्या है, जो हमें दिख रहा है वही बस अपना दिमाग इसमें लगाना कि बी जा सकता है या नहीं जा सकता, वो सब पॉसिबिलिटी में दिमाग लगाना है। अभी आपको सिर्फ श्योर केस पूछ रहा है, तो श्योर केस में सिर्फ क्या है, जो आपको दिख रहा है वही सही है। एक छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या बात है, जो आपको दिख रहा है फिगर में वही सच है, बाकी सब गलत है। ठीक है, जैसे कि ऑल ARB, तो ऑल ARB तो है ही, दिख रहा है। ऑल BRA दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इतना बी जो है वो ए में नहीं है, इतना बी तो ए से बाहर है। सम ARB, देखो कुछ ए बी में है, जब सारा ए बी में है तो कुछ तो होगा ही, कुछ बी ए में है। हाँ देखो ये पूरा के पूरा क्या है, बी तो है, ये पूरा के पूरा क्या है, बी है, तो इतना बी जो है वो ए में तो आ रहा है। ये जो बी का पार्ट है, ये भी तो बी का ही पार्ट है, तो इतना बी किस में आ रहा है, ए में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये चारों होंगी हमारी गलत। क्यों होंगी गलत फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल ARB एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में। नेक्स्ट देखो, यही 8 तरह से कंक्लूजन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको सारे कंक्लूजन आज करा दूंगा कौन सा सही है। अगर आप ये चार्ट भी एक तरह से कर लोगे ना, तो आपको सिलोजिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चार्ट भी अगर आपने कर लिए तो आपकी सिलोजिज्म, मैं कह रहा हूं, चाहे सीधा फिर एग्जाम में भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन रूल को फॉलो करोगे। आपको ये चार्ट पता होना चाहिए बस, केस इसी से पूछता है सारे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है सम ARB। सम ARB क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसे ही यहाँ पर ए और बी और ए के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन हम कब कहते हैं, जब कोई पार्ट किसी में टच हो रहा हो तो पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन क्या होता है, जब कोई पार्ट किसी में टच नहीं हो रहा हो या फिर उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया हो कुछ पार्ट को, जैसे कि ओनली और ओनली फ्यू में होगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, कुछ ए, मैंने क्या कहा था, जो दिख रहा है वही सही है। अब ये फिगर के हिसाब से देखो, क्या सारे ए बी हैं, नहीं है। क्या सारे बी ए हैं, नहीं है। कुछ ए बी है, हाँ है। कुछ बी ए है, हाँ है। ये चारों तो गलती हो जाएंगे। क्यों, रूल हमारा क्या कहता है कि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इन दोनों का तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है इन दोनों में, नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, नेगेटिव। जब नेगेटिव रिलेशन है तो मैंने आपको रूल क्या लिखवाया है, नेगेटिव में नेगेटिव ही फॉलो करेगा। और ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव तो फॉलो करेंगे नहीं। ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूं, कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में, आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। भाई जब नेगेटिव है हमारे पास, हमने देखा है नो ए इज बी, अगर नो ए इज बी में आपको कहेगा ऑल ARB,
तो गलत ही होगा, क्योंकि सारे ए बी नहीं है, ना सारे बी ए है, ना कुछ ए बी है, ना कुछ बी ए है। तो एक तो देखने से भी नहीं लग रहा, ऊपर से रूल भी हमारा क्या कहता है, नेगेटिव में पॉजिटिव फॉलो नहीं करेगा। अब क्या करेगा, नेगेटिव में नेगेटिव फॉलो करेगा। उसने कहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। हाँ देखो, उसने कह दिया कि ए बी नहीं है सामने, तो क्या ये सही हो जाएगा। वो फिर कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा। कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा। कुछ बी ए नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा। ये चारों क्यों ठीक हुए, क्योंकि ये नेगेटिव है चारों। ठीक है, और एक चीज और भी देखनी है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो फॉलो करेगा, ये नहीं है कि आंख बंद करके फॉलो कर दो। नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा नेगेटिव फॉलो करेगा जो उसके दायरे में आ रहा हो। जैसे कि अब देखो, ए और बी का आपस में पूरा पूरा नेगेटिव है, ना तो कुछ ए इसमें जा सकता है, ना कुछ बी इसमें जा सकता है, ना तो सारा इसमें जा सकता है ए, ना सारा बी इसमें जा सकता है, इसलिए चारों फॉलो हुए। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो फॉलो करेंगे ही नहीं। ठीक है, देखते गलत कर दो। उसके बाद कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, क्या होगा इसमें, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ऑल्दो रूल क्या कहता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव कंक्लूजन है तो फॉलो करना चाहिए। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू रूल्स। ठीक है ना, रूल्स हमारे को सिर्फ याद करने के लिए होते हैं, लेकिन रूल्स हमेशा उनका एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन क्या है, नेगेटिव में नेगेटिव फॉलो करेगा, लेकिन दायरे में आए तो फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको शुरू में भी बता सकता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं आपको समझाते हुए ये चीज बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। कैसे, उसने कहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, और स्टेटमेंट में क्या कहा है कि कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, इस बात की मेरे को कंफर्मेशन है। पहली बात तो स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, इस बात की तो मुझे कंफर्मेशन है, लेकिन जो कुछ ए बचे हैं उसके बारे में तो मैं कंफर्म नहीं हूं ना। तो मैं कैसे कह दूं कि पूरा ए बी नहीं है या फिर पूरा बी ए नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, हाँ मुझे पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि कुछ ए बी नहीं है। तो कंक्लूजन में अगर वो कह रहा है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें कि कुछ ए बी नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है वो। अब वो कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा फ्रेंड्स, ये हमें सिर्फ अब देखो, इस केस को ध्यान से समझना। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए का इतना पार्ट बी में नहीं है, लेकिन ए का ये बाकी सारा पार्ट तो बी में आ सकता है, इसके बारे में तो हमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है, फिर वही श्योर केस में वही बात आ जाती है, जो दिख रहा है वही। इस केस में हम एक ही चीज श्योरिटी के साथ कह सकते हैं बस, कि इतना ए बी में नहीं है, बाकी हम कोई भी चीज नहीं श्योर कर सकते। सारे ए बी में, सारे ए बी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, सारे बी ए दिख रहे हैं, नहीं, कुछ ए बी दिख रहे हैं, कुछ बी ए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। वो कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, भाई ऐसा तो नहीं है, सिर्फ इतना ही ए बी नहीं है। फिर वो कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है, ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, हाँ बिल्कुल ये उसने कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये फॉलो कर जाएगा। फिर वो कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, देखो बी से ए जो है ना वो श्योर नहीं है, वो डाउट है। ठीक है, अभी देखो जनरल केस के साथ साथ आपको पॉसिबिलिटी बहुत समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब क्या, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर। जैसे कि अब हमारी जो नेक्स्ट फिगर है और जो नेक्स्ट कंक्लूजन और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, वो है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ये दोनों चीजें फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, ये दोनों ही की दोनों चीजें आप बहुत ही ध्यान से समझना, दोनों केसेस। सबसे पहले मैं ओनली अ फ्यू ए आर बी की आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, अलग से बनाता हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ पर भी बना रखी है, लेकिन ये है ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ इतना ही ए बी में है। देखो कल भी मैंने आपको ओनली अ फ्यू का एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग हैं, मैं यही बोलता हूँ ओनली अ फ्यू ऑफ देम कैन डू इट, यानी मैंने बोला है कि उनमें से कुछ ही लोग इस काम को कर सकते हैं, जो बाकी बचे हुए कुछ लोग हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही ओनली ए आर बी। ठीक है, ओनली ए आर बी का मतलब क्या है, ओनली ही कैन डू दिस। एक मैं बोल रहा हूँ ओनली ही कैन डू दिस, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ
ग्रुप ऑफ पीपल में से यही कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ओनली क्या है, ओनली जो वर्ड है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीजों को। अब यहां पर देखो, ये हमारे पास है, सीधी सी बात है, श्योर केस आपको कुछ दिमाग में लगाना। श्योर केस में मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को, कि जो दिख रहा है वही सही है, जो नहीं दिख रहा है वो गलत है। जितने मैंने आपको अभी तक की टिक और रॉन्ग लगवाए हैं, आप देखना ये साफ साफ दिख रहे हैं। जो गलत है वो साफ साफ दिख रहे हैं कि वो है नहीं। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। क्या सारे ए बी दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे तो गलत कर दो। क्या सारे बी ए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, गलत कर दो। कुछ ए बी ऑब्वियसली है, कुछ बी ए ऑब्वियसली है। ठीक है, क्योंकि देखो इतना पार्ट ए का बी में आ रहा है और इतना पार्ट बी का ए में आ रहा है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है। देखो उसने पहले ही बता दिया अपने स्टेटमेंट में कि कुछ ए बी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी ए बी ना हो। वो कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है। अब ये क्या होगा, देखो ये बी का जो पार्ट है वो ए में आ रहा है। जब हमने ये कंक्लूजन ठीक कर दिया कि कुछ बी ए है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए में ना आए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बी पहले ए में आ रहा है, हमने ठीक कर दिया। अब यहां पर वो कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब इस कंक्लूजन को ध्यान से देखना। उसने यहां पर बोला है ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी सिर्फ इतने ही ए बी हैं और इतने जो ए हैं वो बी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक? लेकिन उसने कहा किसकी तरफ से? सिर्फ ए की तरफ से कहा है, बी के लिए। क्या उसने बी की तरफ से ए के लिए कहा है ऐसा कि सिर्फ कुछ ही बी ए हैं और कुछ बी जो है वो ए नहीं है? नहीं। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ये केस? अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो मैं फिर एक बार चार्ट को दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट सेशन में अच्छे से और समझा दूंगा, एक अलग से सेशन और ले आऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो चार्ट में आपको आज 2 करा रहा हूं ना, इन चार्ट्स में जोन सा कंक्लूजन सही हो रहा है और जोन सा कंक्लूजन गलत हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी होगा। खास करके ये दोनों केसेस का, ये केसेस तो आप नॉर्मल है, ये दोनों केसेस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं आजकल। तो मैंने ओनली अ फ्यू ए आर बी के आपको जनरल केसेस बता दिए, कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीजें सही होंगी, ऑल सम ए आर बी, सम बी आर ए और कुछ ए बी नहीं है वो, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि उसने लास्ट में क्या कहा है, कुछ बी ए नहीं है। देखो कुछ बी तो ए है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये जो कुछ बी है इसके बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं है। जब कुछ नहीं कहता है तो हम क्या करते हैं, जो दिख ही नहीं रहा है उसको क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, जनरल केस में तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देखो, ओनली ए आर बी। देखो ओनली ए आर बी का मतलब ऐसे भी फिगर बना सकते हो उसको। ठीक है, ये वाली ओनली ए आर बी कहने का मतलब ये है कि ए का कुछ ऐसा पार्ट जो सिर्फ बी में ही आएगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, इसकी फिगर बनती है उल्टी, चाहे आप इसको रटना चाहो रट भी लो। कहने का मतलब यह है ओनली ए आर बी का मतलब यह है कि ए का कुछ ऐसा पार्ट, मतलब ए का कुछ ऐसा पार्ट जो ए में ही आएगा, वो कौन सा है, बी वाला पार्ट है। तो इसकी फिगर ऐसे बनती है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छी सीखने वाली है। सीखने वाली क्या चीज है, रिलेशन। मैं आपको आज रिलेशन बताता हूं कि रिलेशन कैसे होते हैं। देखो रिलेशन, देखो क्या होता है, ब्लड रिलेशन होते हैं। रिलेशन जब दोनों साइड से हो ना, तो तभी वो पॉजिटिव रिलेशन माना जाता है। उसका उससे पॉजिटिव, उसका उससे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है सिलोजिज्म को सॉल्व करने के लिए। ए से बी का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। बी से ए का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। इसमें यहां पर भी ए से बी का पॉजिटिव है, बी से ए का पॉजिटिव है। पॉजिटिव केस में ही, और जो पॉजिटिव रिलेशन है उसी में पॉसिबिलिटी ठीक बैठती है, कभी भी नेगेटिव में पॉसिबिलिटी नहीं ठीक बैठती। अब ए का बी से क्या है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, और बी का भी ए से क्या है, नेगेटिव। हमें सिर्फ ए की तरफ से नहीं देखना है, हमें दोनों तरफ से देखना है। यहां पर देखो ए का बी से क्या है, इतना नेगेटिव है और इतना पॉजिटिव है। ए का बी से कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, और बी का ए से क्या है, पूरा के पूरा पॉजिटिव है। तो जब अगर पूरा के पूरा पॉजिटिव है तो पूरा के पूरा 20 में जा सकता है। पॉसिबिलिटी में बहुत हेल्प करती हैं चीजें, रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, समझ लो ये की ट्रिक है। सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा अगर आपने ये ट्रिक सीख ली। ए से बी का क्या रिलेशन है, बी से ए का क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर आप रिलेशन देख रहे हो,
जब ए से उसने बी की तरफ बात करी तो उसने कहा कि कुछ ए बी नहीं है। इसने एक चीज पक्की कर दी कि कुछ ए बी नहीं है, जो कुछ ए बचे हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी ठीक बैठेगी। वो ध्यान रखना इस चीज का, जो कुछ ए बचे हुए हैं वो पॉसिबिलिटी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी केस में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ओनली फ्यू ए आर बी में सिर्फ कुछ ही ए बी हैं, जो कुछ बचे हुए, यहां पर तो उसने श्योर ही कह दिया, ठीक है, कुछ बचे हुए ए हैं जो वो बी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आप सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो, उसने कहा है ओनली ए आर बी, यानी बी का इतना पार्ट सिर्फ वो ए में आएगा, ये बी का जो पार्ट है वो और किसी में नहीं जाएगा। तो सिंपल सी एक चीज नोट कर लो, बी का रिलेशन सिर्फ ए से पॉजिटिव रहेगा, बाकी बी को किसी से मतलब नहीं है। बी का रिलेशन, इसमें एक चीज नोट कर लो, बी टू ए रिलेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ए टू बी रिलेशन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। ए टू अदर्स मतलब जो भी इनके फिगर्स के साथ जुड़ता चला जाएगा। ए से जो अदर लोगों का रिलेशन होगा, सम पॉजिटिव होगा और सम नेगेटिव होगा। कैसे होगा भाई, ए में बी भी तो आ रहा है। अब आप कोई सारा, अब मैं यहां पर सी बना दूं और मैं कह दूं कि सारा ए सी में जा सकता है क्या, तो गलत नहीं हो जाएगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि बी का सबसे क्या है, नेगेटिव। बी का सबसे सिर्फ ए से पॉजिटिव है, ये बी को आप उठा के कहीं ले जा नहीं सकते, ठीक है। तो ए का कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इतना ए तो जा सकता है, और कुछ नेगेटिव, इतना ए नहीं जा सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो बी का है, बी से अदर का रिलेशन क्या है, टोटल नेगेटिव, ठीक है ना। इसको मैं अलग से लिख देता हूं। बी का जो अदर्स से रिलेशन है, ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, टोटल नेगेटिव है। देखो रिलेशन तो ये होता है ना, या तो इसका इससे होगा, या इसका इससे होगा, या इसका और लोगों से होगा, या इसका और लोगों से होगा। बी और ए का आपस में तो पॉजिटिव रिलेशन है, बी का भी ए से और ए का भी बी से, ठीक है। बिल्कुल ये वाली फिगर है सेम, लेकिन यहां पर इस ए का बाकी सबसे पॉजिटिव रिलेशन रहेगा जब तक वो नेगेटिव ना कहे। लेकिन यहां पर क्या हो गया, बी का क्या हो गया, सबसे नेगेटिव हो गया ए को छोड़ के, ठीक है ना। और ए का भी क्या हो गया, सबसे कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। तो अब यहां पर ऑल ए आर बी गलत हो जाएगा, ऑल बी आर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है सारा बी ए में है। कुछ ए बी है, ये भी सही हो जाएगा, कुछ बी ए है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है ना, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सारे बी ए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो ए और बी का तो सीधा सीधा, ठीक है, ये है, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, सारा बी तो ए में आ ही रहा है। फिर वो कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इतना ए तो बी में आ ही रहा है। फिर वो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, नहीं, ठीक है, इतना जो ए है वो बी में जा सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। अब कुछ ए बी नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा, और कुछ बी ए नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा क्या था, श्योर केस और जनरल केस का चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको पॉसिबिलिटी का चार्ट समझाने वाला हूं। आप सबसे पहले इस चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये श्योर का चार्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉसिबिलिटी का चार्ट, ठीक है। एक चीज आपको याद थी, नो श्योर इज पॉसिबल, नो पॉसिबल इज श्योर, ठीक है ना। ये फिगर है। अब सिर्फ पॉसिबिलिटी हटा, पहले पॉसिबिलिटी को आपको समझना है कि पॉसिबिलिटी अभी है ही नहीं, ये वर्ड अलग अलग से छोड़ दो, ये वर्ड हमें क्या करना है, अलग से छोड़ देना है। आपको समझना है कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं आपको कहूं इस केस में ऑल ए आर बी, तो क्या है ये, ऑल ए आर बी श्योर है, श्योर है ना, ऑल ए आर बी तो है ही, सही होगा इसमें, जनरल केस में तो सही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, क्योंकि कोई भी श्योर केस पॉसिबल नहीं होता। ऐसी ऑल बी आर ए। अब यहां पर आप देखो,
यहाँ पर क्या हुआ था, गलत हुआ था, ऑल बी आर ए। क्यों गलत हुआ था? क्योंकि अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी समझने का चीज आती है, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी को करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पॉसिबिलिटी में जहां पर भी डाउट हो, सबसे पहले आपको डाउट देखना है। डाउट कहाँ हो, जहां भी कोई भी चीज श्योर नहीं दी होगी तो वो डाउट में आ जाएगी। और डाउट में आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ जाएगी। अब दोनों तरफ कैसे जाएगी, अब देखना। ऑल बी आर ए, भाई इतना बी तो ए में है, ठीक है, और इतना बी जो है वो ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो दोनों दोनों काम हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ले जाएंगे। जब हम ले जाएंगे तो सारा बी ए क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। सम ए आर बी, कुछ ए पहले बी है, क्या है, श्योर केस है, तो श्योर केस में पॉसिबिलिटी गलत। कुछ बी ए है, कुछ बी ऑलरेडी ए है, तो श्योर केस है, पॉसिबिलिटी में गलत। नो ए इज बी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी ए बी ना हो। देखो पहली बात तो क्या है, सारे ए बी उसने कह दिया, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए बी ना हो, ऐसी संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई भी बी ए ना हो, ऐसी भी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि देखो बी का इतना पार्ट ए में आ रहा है। कुछ ए बी ना हो, ऐसी संभावना कैसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ए बी है। यहां पर देखो कुछ बी ए ना हो, ऐसी संभावना। अब ये चीज याद करो जो मैंने लिखवाई थी यहां, इस वाले केस में मैंने क्या कहा था, सारे बी ए में चले जाएं ऐसी संभावना। तो मैंने क्या कहा था, कुछ बी तो है ही ए में, और कुछ बी जो है वो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। दोनों चीजें हो सकती हैं। डाउट में हम कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, क्या पता चले जाए क्या पता ना जाए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी होती है ना भाई। कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना दोनों है। तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम कर देंगे। यहां पर वो कह रहा है कि सारे बी को ए में ले जाना है, तो ले जाके देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हो गया। अब वो कह रहा है कि कुछ भी ए में ना जाए ऐसी संभावना है, हाँ तो ऐसी भी है, ऐसी भी संभावना है ना, कुछ भी ए में ना जाए। भाई ये जो बी बचे हैं ये जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, तो दोनों केस में ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर देखो वही बात आ गई। अब यहाँ पे कुछ ए बी है, अब देखो इतना ए जो है वो बी में आ रहा है, और जो इतना ए है वो बी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएगा, भाई इतना तो ए आ रहा है बी में, इतना और ले जाओ। ऐसे ही ऑल बी आर ए, इतना बी तो आ ही रहा है ए में, इतना और ले जाओ। कुछ ए बी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा क्योंकि श्योर केस है, कुछ बी ए में चले जाए ये भी गलत क्योंकि श्योर केस है, ये श्योर केस की वजह से गलत हो रहे हैं। कोई भी ए बी में ना जाए ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि कुछ ए पहले बी है। कोई भी बी ए में ना जाए ऐसी संभावना ऐसी भी नहीं है क्योंकि कुछ बी पहले ही है। कुछ ए बी में ना जाए ऐसी संभावना सही, कुछ बी ए में ना जाए ऐसी संभावना ठीक। क्यों? मैंने आपको वही बताया था कि ये जो ए है बचा हुआ ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट होता है ना वो डाउट वाला, उसमें हम दोनों चीज कर सकते हैं, इसको ले भी जा सकते हैं इसमें और नहीं भी ले जा सकते। तो जब हमने ले जाना था तो कौन से दोनों केस में ले जाना था, इन दोनों केस में हम ले गए थे, तो सारा के सारा ए में चला गया, सारा के सारा बी में आ गया। अब यहाँ वो कह रहा है कि कुछ ए की ऐसे भी क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए बी में ना जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये देखो इतने इधर है इतने बी इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सारे गलत ही हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव केस में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं, ना तो ए बी को जानता ना बी ए को, तो इनमें कुछ पॉसिबल होएगा ही कैसे। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं, दोनों बातचीत नहीं हुई, तो शादी कैसे होगी, सिंपल सी बात। यहां पर अब यहां पर देखो इनका भी टोटल नेगेटिव नहीं है, ये तो टोटल नेगेटिव में मैंने कहा था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी। अब यहां पर देखो क्या सारे ए बी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते भाई, उसने क्योंकि पहले कह दिया कि कुछ ए बी नहीं है, कह दिया ना उसने कि सम यार नॉट बी, पहले कह दिया कि कुछ ए बी में नहीं है। तो क्या जब कुछ ए बी में नहीं है और श्योर है तो क्या सारे ए बी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सारे बी ए में जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं भाई, क्योंकि बी से ए की तरफ उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ए का कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्ट किया है बी की तरफ,
अभी जनरल केस जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको उसमें एक चीज समझाई थी, रिलेशन ए का जो बी से रिलेशन है वो इतना पॉजिटिव है और इतना नेगेटिव है, और बी का जो रिलेशन ए की तरफ है वो क्या है, पूरा के पूरा पॉजिटिव है। देखो रिलेशन कैसे फाइंड आउट होते हैं, कभी कभार क्या होता है, कोई पर्सन भी है हमारी लाइफ में, ठीक है, हम उसके लिए क्या होते हैं, पूरे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कभी ना कभी मान लो थोड़ी सी क्या रखता है, घृणा रखता है या ईर्ष्या रखता है। तो ऐसे ही सिलोजिज्म को लेके चलो, मैं तो उसकी तरफ से पूरा हूँ, मेरे को मैं उसका पूरी तरह से भला चाहता हूँ, तो मेरी तरफ से तो पूरा पॉजिटिव है, लेकिन उसकी तरफ से हल्का सा पॉजिटिव और हल्का सा नेगेटिव है, वही ये केस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कुछ ए बी में चले जाए संभावना, बिल्कुल जा सकते हैं भाई, उसने इतना ही ए को तो रोका है बस बी में जाने से, बाकी तो जा सकते हैं ना ए बी में, और कुछ बी ए में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी। जब सारे बी ए में जा सकते हैं तो कुछ तो जा सकते हैं, कोई भी ए बी में ना जाए ऐसी संभावना। अब इसको ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत लोग फंसते हैं यहाँ पर। कोई भी ए बी में ना जाए ऐसी संभावना, ठीक है, तो पहले तो आप देख लो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यही वाला रूल याद करना है, जब भी डाउट में आ जाओ, डाउट आ गया, इतना ए जो है वो बी में नहीं है, और जो बचा हुआ ए है वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो जाने को तो हम ले गए थे उसको, क्योंकि हमने ये पॉसिबिलिटी ठीक कर दी थी कि कुछ ए बी में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं जी ए, और नहीं भी तो जा सकते, तो कुछ तो पहले नहीं थे और कुछ हम नहीं लेके जा रहे, ठीक है, क्योंकि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, इतना तो पहले नेगेटिव था, और जो बचा हुआ है वो, जो बचा है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो एक बार तो हम ले गए, इस वाले केस में तो ले गए, और इस वाले केस में क्या करेंगे, ये तो पहले नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव कर देंगे, इसको भी नहीं ले जाते हम, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कह रहा है कोई भी बी ए में ना जाए, क्या ऐसी संभावना, बिल्कुल हो सकती है जी, कोई भी बी ए में ना जाए, ठीक है, इसकी मर्जी है, चाहे थोड़ा जाए, चाहे पूरा जाए, चाहे जाए ही ना। डाउट आ गया ना यहाँ पे भी, जब आपको बी से ए का कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, बी का तो पॉजिटिव रिलेशन है उससे, ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, मैं जा भी सकता हूं, मैं नहीं भी जा सकता, मैं कुछ भी जा सकता हूं, ठीक है। तो जब किसी से किसी का 100% पॉजिटिव रिलेशन हो तो उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटीज ठीक हो जाती है, ठीक है ना। बस उसमें शर्त क्या है कि वो उसके साथ लगा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान लो ये इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ श्योर केस आ गए। मान लो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये देख लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इनमें कोई भी पॉसिबिलिटी उठा के देख लो, सब ठीक हो जाएंगी। कुछ ए बी में जा, कुछ ए सी में जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, सारे ए सी में चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, सारा सी ए में आ जाएगा, आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा कोई भी ए सी में ना जाए ऐसी संभावना, वो भी ठीक हो जाएगी। कोई भी सी ए में ना जाए ऐसी संभावना, वो भी ठीक हो जाएगी। कुछ ए सी में ना जाए ऐसी संभावना, वो भी ठीक हो जाएगी। कुछ सी ए में ना जाए ऐसी संभावना, वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इनको ये दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानते नहीं है। जब जानते ही नहीं है, ना ए ने ना ये आज तक बी सी से मिला, ना सी ए से मिला, जब दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव ही सोचते होंगे, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे हम। अब नेक्स्ट इसमें देखो, कुछ ए बी में ना जाए ऐसी संभावना, क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत, क्योंकि ये श्योर केस है, उसने तो पहले क्या रखा है ना, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, वो तो ठीक बात है ना, ऐसी संभावना कैसे हो जाएगी जब वो कह ही रहा है ये बात कि कुछ ए बी नहीं है, स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये श्योर केस है, तो श्योर केस में पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। कुछ बी ए में ना जाए ऐसी संभावना, बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक बैठेगी जी, ठीक है, बी की मर्जी है, चाहे थोड़ा जाए, चाहे थोड़ा जाए, चाहे ज्यादा जाए, चाहे थोड़ा ना जाए, चाहे पूरा जाए, ठीक है। आई होप आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब ये फिगर यहाँ पे अलग से बना लेता हूं मैं, ये सिर्फ इतना ए बी में जा रहा है, तो अब बताओ कि सारा ए बी में जा सकता है, कतई नहीं जा सकता भाई,
उसने पहले ही कह दिया कि सिर्फ इतना ए बी में जाएगा, बाकी जो बचा हुआ ए है वो नहीं जाएगा, ओनली से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या सारा बी ए में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी से ए का तो कोई रिलेशन उसने बताया नहीं ना हमें, उसने सिर्फ कहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा। रेस्ट्रिक्ट तो ए से बी को ही किया है ना, कि सिर्फ कुछ ही ए बी हैं, बाकी जो ए है वो बी नहीं है। लेकिन बी से ए की तरफ उसने कुछ भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। अब वो कह रहा है कुछ ए बी में चले जाए ऐसी संभावना। भाई देखो ये संभावना हो जाएगी गलत, क्योंकि ये श्योर केस है। कुछ बी ए में चले जाए संभावना, ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये श्योर केस है। कोई भी ए बी में ना जाए ऐसी संभावना। अब बताओ, कोई भी ए बी में ना जाए ऐसी संभावना बिल्कुल ठीक बैठेगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ओनली अ फ्यू, सॉरी नहीं ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, मेरे को लगा दूसरा केस है। उसने पहले कह दिया कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, जब कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं उसने कह दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी ए बी ना हो। ऐसे ये कोई भी बी ए में ना जाए ऐसी संभावना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी एक सेकंड कोई, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, दोबारा से बताता हूं मैं। कोई भी बी ए में ना जाए ऐसी संभावना, भाई ये भी गलत है। कुछ भी ए में आ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी ए में ना जाए। अब वो कह रहा है कुछ ए बी आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये श्योर केस है। उसने कहा है कि कुछ ए, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ सिर्फ कुछ ही ए बी हैं, तो कुछ जो ए है वो बी नहीं है। ये बात उसने श्योर कह दी है। तो जब श्योर उसने कह दी है तो वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब वो कह रहा है कुछ बी ए में ना जाए ऐसी संभावना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। ठीक है, इतना जो बी है वो ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, क्योंकि हमने सारे बी को ए में ले गए थे। सारे बी को हम ए में ले गए थे ना भाई, इतना बी तो पहले ए में आ रहा था, और जो बचा हुआ था हम ले गए, और अब जब ना ले जाने की बारी आई तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं ले जाएंगे, कुछ बी को ए में नहीं ले जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब यहां पर देखो जी, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, क्या सारा ए बी में जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है। सारा बी ए में आ सकता है संभावना, गलत हो जाएगी जी, क्योंकि सीधी सी बात है, दोनों का जो ओनली ऑल बी आर ए पहले ही क्या है? श्योर केस है। कुछ ए बी में चले ऐसी संभावना, गलत, क्योंकि श्योर केस है। कुछ बी ए में चले जाए, श्योर केस है। कोई भी ए बी में ना जाए ऐसी संभावना, गलत, क्योंकि इतना ए तो पहले ही बी है। कोई भी बी ए में ना आए संभावना, गलत। देखो ये तो साफ साफ ही गलत दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले दिख रहे हैं कि हैं। कुछ ए बी में ना जाए ऐसी संभावना, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। देखो ये दोनों ही ठीक हुए। सिर्फ क्यों ठीक हुए ये दोनों? उसने कहा है कि सारे ए को बी में ले जाना है, तो इतना तो ए पहले बी में है, और इतना जो है वो ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते। तो इस केस में तो हम ले गए थे, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? उसी में ए को, कुछ ए जो बी में है वो नहीं भी जा सकते, तो वो भी हमने क्या कर दिया? ठीक कर दिया। सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए ना हो ऐसी संभावना, कतई नहीं। पहले सारे उसने कह दिया ना कि सारे, सॉरी थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? गलत। एक सेकेंड, आई थिंक वो बंद हो गया, मैं दोबारा खोलता हूँ उसको, बस लॉस्ट ना हो जाए डाटा, क्योंकि बहुत मेहनत से चल रही थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको आज तो सिर्फ ये 2 चार्ट ही कराऊंगा। ठीक है, इस 2 चार्ट की ये जो आपकी सिलोजिज्म की आज की वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है ना, आपको बहुत फोकस से समझना है जो मैंने आपको समझाया है सब कुछ। ठीक है, और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ ही होगा। पॉसिबिलिटी और जनरल केस, इसमें फर्क मतलब क्या है? महीन सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो फर्क हमें समझना पड़ेगा कि वो फर्क है क्या। ठीक है ना, तो मैं क्या समझा रहा था? मैं आपको ये समझा रहा था पॉसिबिलिटी के केसेस।
प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये केसेस में अब मैं लास्ट केस समझा रहा हूं आपको। सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, तो वो तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ए में ना जाए। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने जनरल चार्ट। देखो ये जनरल चार्ट के सारे, ये क्या है, सारे के सारे जितनी तरह से हम फिगर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, 5 ही तरह से हम फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 6 तरह से हम फिगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 8 तरह से हमारे कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको सारे बताया जनरल केस में कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी केस में आ गए। पॉसिबिलिटी केस में भी हमने क्या है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हमने केस में क्या देखा है, सीधी सी बात है कि कोई जब श्योर केस हो रहा है तो वो अपने आप ही गलत हो रहा है। जो चीज उधर सही थी, श्योर थी, वो पॉसिबिलिटी में गलत हो रही है, और नेगेटिव केस में पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, ठीक है। और जो हमारा डाउट वाला पार्ट है, जैसे कि कुछ मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ए बी हैं, और जो कुछ ए बचे हैं वो बी में हम ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते हैं, वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों काम कर सकते हैं। तो जब आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया हो तो आप ले जा भी सकते हो और नहीं भी ले जा सकते, तो आप उस हिसाब से देख लो उसको, ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आपको इन रूल्स और इन चार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगा सिलॉजिज्म के, ठीक है। हमारे जो सिलॉजिज्म के क्वेश्चन होंगे वो 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के, ओनली अ फ्यू, ओनली सारे केस में आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ कर दीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।